फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपनी पहली जो टैड की इमेज है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ और आपको इमेज दिखाने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन में आप देखेंगे एक इमेज। एक्चुअली ये एक हैंडमेड इमेज है। एक्चुअली मैंने सर्च किया, मेरे को इमेज ये वाली मिली नहीं, क्योंकि मैं इस इमेज से स्टार्ट करना चाहता था अपना डिस्कशन, बिकॉज इस इमेज में काफ़ी इमेजिनेशन अटैच है। सो आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है कि एक लड़की है जो कि विंडो से अंदर आने की कोशिश कर रही है। दूसरा आपको दिख रहा है कि एक लड़का है सामने खड़ा अपने रूम में, और बाहर आपको क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं, ओके, मून दिख रहा है, रोड दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रात का टाइम है और ये घर जो है ये किसी रोड के साइड में है। तो ये जो छोटी छोटी आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप इनको सोच पाएंगे। अगर आप सिर्फ जल्दीबाजी में इमेज को देखिए, आपको जो 30 सेकंड मिलते हैं ना, उसमें से जो स्टार्टिंग के 10 सेकंड है आप डिवाइड करिए। स्टार्टिंग के 10 सेकंड आपको सिर्फ पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है, आपको सिर्फ पीछे की चीज़ें देखनी है, आपको मूड देखना है, आपको बैकग्राउंड देखना है। बस 10 सेकंड आप ये करो। अगले 10 सेकंड में आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आप सोचना स्टार्ट करो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने इमेज को ढंग से देखा होगा ना, तो अगले 10 सेकंड में कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में अच्छा स्ट्राइक करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है सोच के। अच्छा, अब आप इस इमेज को देख के आप अपनी स्टोरी खुद बनाइए। देखिए आप कैसी स्टोरी बनाते हैं, सोचिए कुछ। प्लीज़ आपसे एक विनती है कि आप ऐसी स्टोरी मत बनाना कि भूकंप आ गया है। कई स्टोरी मैंने देखी हैं कि अर्थक्वेक आ गया है, अर्थक्वेक आ गया तो लड़की नीचे जा रही है, कूद रही है, कर रही है। यार ये फालतू की प्लीज़ स्टोरीज मत बनाओ। अच्छी स्टोरी बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो मैं बताता हूँ कैसे बनानी है। ओके, तो अब मैं आपके सामने रखूँगा नहीं, मैं बस मुंह से बोलूँगा, आप सुनिए और आपको बस समझना है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझिए बस। आप स्टोरी पे मत जाइए। आप मेरी स्टोरी प्लीज़ कॉपी मत करना, प्लीज़ कोई भी कॉपी मत करना, क्योंकि आप कॉपी करोगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ कर जाओगे। मैं पहले डर रहा था, इसी रीज़न का डर रहा था कि बच्चे कॉपी करते हैं। आप कॉपी मत करिए प्लीज़। आप बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ चीज़ों को समझिएगा। ओके, तो स्टोरी मैं रीड करता हूँ, आप बस सुनिए। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलूँगा। Okay, so Renu, a young girl from Betul, Madhya Pradesh, used to work in a circus with her family. Okay, she used to entertain audience by walking on ropes at great heights and climbing long poles quickly. Okay, now one night she was returning home after a long hour of practice when she saw 3 drunk men passing lewd comments and chasing her. She didn't react and continued moving. Suddenly, she felt a hand touching her from behind. She started running and reached backside of a 4-floor building. Watching the men following her, she climbed the water pipe using her circus skills and saw open window of a first floor house. She got in and found a young boy in front of her. She explained her situation to him and requested him to drop her home. The boy dropped her home and she thanked him for his help. So ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, पर इसके पीछे जो इमेजिनेशन छुपी है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको हिंदी में बता दूं, कुछ लोगों को शायद इंग्लिश में ढंग से समझ ना आई हो। ये स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम रेनू है। वो बैतूल मध्य प्रदेश में रहती है। वो सर्कस में काम करती है अपनी फैमिली के साथ, और वो अपने सर्कस के ऑडियंस को एंटरटेन करती है। कैसे? रोप में चल के, हाइट्स में, पोल क्लाइंब करके, और काफ़ी हार्ड जितने भी वो होते हैं, टास्क होते हैं, स्टंट्स होते हैं, वो करती है। ओके, तो एक रात क्या हुआ,
वो अपने घर वापस आ रही थी प्रैक्टिस करके अपने सर्कस से। तो उसने देखा कि 3 शराब पिए हुए लोग उसके पीछे आ रहे हैं और उसको कमेंट पास कर रहे हैं। उसने रिएक्ट नहीं किया और वो चलती गई। एकदम से क्या हुआ, उसने देखा कि एक हाथ उसको पीछे से छू रहा है। तो वो समझ गई और उसने भागना शुरू किया। वो एक बिल्डिंग के बैक साइड में गई, 4 मंजिला बिल्डिंग के बैक साइड में जाके पहुंची। उसने वहाँ पे तुरंत एनालाइज किया और उसने देखा एक वाटर पाइप जा रही थी ऊपर की तरफ। उसने अपनी सर्कस की स्किल्स जो उसने सीखी हैं वो यूज़ की और वो उसमें चढ़ना शुरू कर दिया। वो जब फर्स्ट फ्लोर में पहुंची तो उसने देखा कि विंडो वहाँ की ओपन थी। वो उसमें गई और देखा कि एक लड़का उसके सामने खड़ा है। उसने उस लड़के को अपनी सिचुएशन समझाई और उसको रिक्वेस्ट किया कि वो उसको घर छोड़ दे। लड़के ने उसको घर छोड़ दिया। लड़की ने उसको थैंक किया उसकी मदद के लिए और अपने घर सेफली पहुंच गई। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। अब मैं स्टोरी को थोड़ा डिसाइफर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी क्या थी, क्या इसके पीछे रीज़न है बनाने का। देखिए, आपके सामने जो इमेज है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि एक स्नैपशॉट है एक मूवी का। तो आपको पूरी मूवी बतानी है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैकग्राउंड, पास्ट। इसका पास्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे अपनी कोई भी स्टोरी को, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। लड़की का इंट्रोडक्शन मिला, कहाँ से है ये पता चला, क्या करती है ये पता चला, गरीब फैमिली से है ये पता चल गया, सर्कस में काम कर रही है, गरीब फैमिली से ही होगी। और उसने अब उसकी जो स्किल्स हैं थोड़ी वो भी बताई कि वो क्या करती है, कैसे हाइट्स में परफॉर्म करती है, कैसे स्टंट्स परफॉर्म करती है। फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो रात के समय जा रही थी, पीछे से उसने देखा कि कुछ डेंजर है, उसने भागना स्टार्ट किया, पोल में चढ़ी। ठीक है, उसने अपना कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ किया। अब आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि लोग सोचते नहीं हैं वो ये है कि जो आप स्टोरी लिख रहे हैं ना, आपका जो पास्ट है उसका आपके प्रेजेंट से और फ्यूचर से लिंक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ लिखा कि ये लड़की जो है ये क्लाइंब कर गई एक वाटर पोल को। ठीक है, अब ये बताइए, हर किसी के बस की है ये करना। अगर मैं ये लिखता कि ये लड़की जो है ये एक बीटेक स्टूडेंट है और ये ऐसे पोल में चढ़ गई, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता अब्जॉर्ब करना। चढ़ सकती ऐसी बात नहीं है, पर एक लिंक नहीं बैठेगा आपके पास। जो आप लिख रहे हो उसमें लिंक नहीं, आपकी इससे पता चलता है आपकी सोच कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब वो लड़की का प्रोफेशन ही डिफ़िकल्ट टास्क करना है, पोल में चढ़ना है, हाइट में चढ़ना है, तो ये उसके लिए थोड़ा इजी हो गया और ये हमारी स्टोरी के लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि हमने उसको एक सर्कस की लड़की बताया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना यार। बाकी इसके आगे जितना भी है वो सब तो ठीक है, पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सिंक होना चाहिए आपके, आप जो सामने देख रहे हैं ना और आपका पास्ट है उसमें एक सिंक होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ही सुपरफिशियल स्टोरी लिख देते हैं कई बार कि हमने एक ब्रिज बिल्ड कर दिया, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था उसने ब्रिज बिल्ड कर दिया। यार आपने कभी इंजीनियरिंग सब नहीं किया, आजकल ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर ही बैठे हैं। आपको पता चला कि कैसे ब्रिज बिल्ड किया था, आप कर लोगे जाके बिल्ड? नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपके हाथ में है, जो पॉसिबल है करना। ठीक है, तो वो लड़की चढ़ी, सामने लड़का मिला, उसने अपनी बात बताई और वो चले गई। ये हो गई थोड़ी फ्यूचर की, कि जो हमने सामने इमेज में देखा लड़की को चढ़ते हुए, अब उसके आगे क्या हुआ वो हमने बहुत ही छोटे शब्दों में बता दिया। और हाँ, फ्यूचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्यूचर आपको बहुत शॉर्ट रखना है, फ्यूचर आपको ज़्यादा नहीं बताना है अपनी स्टोरीज़ में। फ्यूचर को आप एक बहुत कम लाइंस में लिख के बता सकते हैं, लेकिन जो आपका पास्ट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हो गई बड़े लेवल में बात कि एक एसेसर जब स्टोरी पढ़ेगा तो एक बड़े लेवल पे कैसे सोचेगा, आपको कैसे जज करेगा। अब बात करते हैं, अंदर घुसते हैं, इसके छोटे लेवल में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका समझना कि आपको अपनी जो स्टोरी है ना वो एकदम स्पेसिफिक रखनी है।
स्पेसिफिक समझ रहे हो? स्पेसिफिक मतलब आपको टू द पॉइंट चीज़ें बतानी है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो गलती हम करते हैं। जैसे हमने कोई इमेज देखी कि एक हैंडीकैप्ड बंदा है, ठीक है, तो हमने स्टोरी क्या बनाई? हमने बनाई दैट ही वॉज अ वेरी ग्रेट हॉकी प्लेयर और समथिंग, और क्रिकेटर और वट एवर यू से। He was a very great player, but he lost his leg in an accident, and then he decided that I want to do something with my life. Now, what is this something? ये समथिंग आपको समझना है, ये समथिंग आपको लिखना है टू द पॉइंट। आप हवा में बातें जो करते हैं ना कि समथिंग, ये नहीं, आपको स्पेसिफिक होना है। जैसे कि आप, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग लिखते हैं ना कि ही अलॉन्ग विद हिज मेट्स, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। हाउ मैनी फ्रेंड्स? कैसे फ्रेंड्स, कैसे मेट्स, कितने फ्रेंड्स? तो आपको लिखना है ही अलॉन्ग विद हिज 2 मेट्स, ही अलॉन्ग विद हिज 3 मेट्स, ही अलॉन्ग विद हिज 2 फ्रेंड्स। तो आपको चीज़ों को ना जितना स्पेसिफिक, जितना डीप हो सके उतना लिखना। और ये बहुत सिंपल है, आप अगर सोच के देखें बहुत सिंपल है, आपको बस हर जगह स्पेसिफिक होना है। अब आपने लिखा कि जैसे आपने स्टोरी स्टार्ट की, आपने लिखा कोई भी एक नाम, जैसे हरीश यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। अब यार दिल्ली तो बहुत बड़ा है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ, यूज्ड टू लिव इन रजौरी गार्डन दिल्ली लिख दो। कि उसके अंदर घुसना है, उसके अंदर भी घुस सकते हो, आप उसे कॉलोनी का नाम भी लिख सकते हो, वो और अच्छी बात है, क्योंकि आप डिटेल्ड हो, आप स्पेसिफिक हो। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल डिटेल्ड रहना, स्पेसिफिक, डिटेल्ड, क्लियर विद योर मिशन। अपने मिशन को लेके आपको एकदम ही स्पेसिफिक होना है। समझ आ गया? नाउ व्हाट लेड टू द सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बता चुका है। एवरी स्टोरी मस्ट इंक्लूड इट, हर स्टोरी को ये इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी स्टोरी बोल सकते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कुछ स्टोरीज़ में आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी डालना पड़ेगा, या आप डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको डालना चाहिए 1 या 2 स्टोरीज़ में। अभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है क्या? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ ये है कि ऐसा कुछ आप करो जो एकदम ही अलग हो, जो सोचा ही ना हो किसी ने, जो स्टोरी में दिख ही ना रहा हो। आपका हीरो बाहर से आ गया, कुछ उसने ऐसा कर दिया कि जो सोच भी नहीं सकते, जो इमेज में हो रहा है उससे हट कर कुछ हो रहा है ना, वो भी ज़रूरी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। बिकॉज इन डिफेंस फोर्सेस वी नीड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जैसे जापान ने जो हार्बर में अटैक किया था यूएसए के अगेंस्ट, वो क्या था? वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। जो इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया था 1971 वॉर के दौरान, वो क्या था? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और यही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डिफेंस को चाहिए। ऐसे ही बंदे उनको चाहिए जो कि कुछ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ला सकें फोर्सेस में। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू अचीव मिशन और टारगेट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट शोज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, बी डिटेल्ड एंड टू द पॉइंट। ये एक पॉइंट है जो मैंने एक जगह नोट कर रखा है, लिख रखा है, जो मैं रीड किया अभी, कि आप मिशन को कैसे अकम्प्लिश करेंगे वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकस ऑन डिटेल्स, डू नॉट से सम पीपल वर क्रॉसिंग, इंस्टेड से 3 पीपल वर क्रॉसिंग। ये आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट यही है कि आप एक बार ट्राई करके देखो। एक्चुअली आप क्या करो, अगर जो सीरियस है इस चीज़ को लेके, वो एक काम कर सकते हैं, वो कुछ भी अपने माइंड में सोचें, कोई इमेज नहीं देखो, माइंड में सोचो एक स्टोरी, कोई एक नहीं 4 या 5 स्टोरीज़ बनाओ ऐसे ही जो आपके मन में आ रही हैं। कुछ भी डिटेल रखना, बस पास्ट रखना, प्रेजेंट रखना, फ्यूचर रखना। कोई भी 4-5 स्टोरीज़ बनाओ और उन स्टोरीज़ को आप मेरे को भेजो। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या आप गलत कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ssbmantra4u@gmail.com, ठीक है। ssbmantraforu@gmail.com। आप इसमें मेरे को अपनी स्टोरीज़ लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप सही जा रहे हैं, और या क्या इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सोचिए, एब्जॉर्ब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।